सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी शिक्षक अभिषेक भारती। बच्चों, आज हम लोग कक्षा अष्टम के लिए समास और उनके भेदों के बारे में जानेंगे। तो आइए पाठ को हम लोग शुरू करें। समास। समास से तात्पर्य है संक्षेपीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने नए एवं सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। पुनः एक बार परिभाषा को, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने नए एवं सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समासिक पद दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने नए एवं सार्थक शब्द को समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं? तो समस्त पद के पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। अर्थात जितने भी पद रहते हैं उनको अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ। दशानन, 10 मुखों वाला। बच्चों, समास के 6 भेद हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुब्रीहि समास। तो हम लोग बारी बारी से एक एक समास के बारे में जानेंगे। पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव का अर्थ है अव्यय हो जाना। जिस समासिक पद का प्रथम पद प्रधान और अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्यय या अव्यय का सामान्य अर्थ है कि जहाँ लिंग, वचन, काल या कारक के अनुसार कोई परिवर्तन न हो। जैसे द्वार, द्वार, ये हो गया समस्त पद। इसका विग्रह हो जाएगा द्वार ही द्वार। आमरण, मरण तक। प्रसंगानुसार, प्रसंग के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथामति, मति के अनुसार। यथाविधि, विधि के अनुसार। घर घर, हर एक घर में। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथासंभव, जैसा संभव हो। आजन्म, जन्म भर। अथोचित, जैसा उचित हो। रातों रात, रात ही रात में। प्रतिदिन, हर एक दिन। बीचों बीच, बीच ही बीच में। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। अनजान, बिना जाने। ये सब जो चीज़ें हैं वो अव्ययी भाव समास है। एक बात यहाँ और आपको पहचानने का मैं तरीका बताता हूँ कि अव्ययी भाव समास को जब आप विग्रह करते हैं तो इनसे ज़्यादा शब्द बनता है। जैसे आप देख लीजिए, आमरण में 4 शब्द हैं तो मरण तक 5 हो गए, यानी कहीं न कहीं यहाँ वृद्धि होती है। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो तथा जिसमें कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर शेष कारकों की विभक्ति का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसकी बनावट में 2 शब्दों के मध्य के कारक चिन्ह को के, का, के लिए, की, से, में, पर का लोप हो जाता है। इसके 6 भेद हैं। अर्थात सीधी सी बात समझिए बच्चों कि तत्पुरुष समास में कारक अगर आपको दिख जाए विग्रह करते समय तो वो तत्पुरुष समास ही होगा। पहला कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्म की विभक्ति को का समस्त पद में लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद देशागत, देश को, गया हुआ। परलोक गमन, परलोक को गमन। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ग्रामगत, गांव को गया हुआ। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। सर्व प्रिय, सर्व को प्रिय।
यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसमें को जो है आपका कारक चिन्ह है और कर्म का विभक्ति को होता है। दूसरा करण तत्पुरुष, इसमें करण कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है। जैसे रेखांकित, रेखा से अंकित, जन्म रोगी, जन्म से रोगी, हस्तलिखित, हाथ से लिखित, मुँह मांगा, मुँह से मांगा। यहाँ आपको करण कारक की विभक्ति से आपको दिख रहा होगा। अगला है संप्रदान तत्पुरुष, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, रसोई घर, रसोई के लिए घर, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, डाकघर, डाक के लिए घर। यहाँ आपका कारक के लिए है जो संप्रदान तत्पुरुष में आता है। आपादान तत्पुरुष, इसमें आपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से पृथक का लोप हो जाता है। जैसे देश निकाला, देश से निकाला, कामचोर, काम से जी चुराने वाला, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, भयभीत, भय से भीत, जन्मांध, जन्म से अंधा। पांचवा संबंध तत्पुरुष, इस तत्पुरुष समास में संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का की के का लोप हो जाता है। जैसे पवन पुत्र, पवन का पुत्र, गंगा जल, गंगा का जल, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, यमुना तट, यमुना का तट आदि। अगला है अधिकरण तत्पुरुष, इस तत्पुरुष समास में अधिकरण कारक कारण के विभक्ति चिन्ह में पर का लोप हो जाता है। जैसे शरणागत, शरण में आया, कला प्रवीण, कला में प्रवीण, नगर वास, नगर में वास, दानवीर, दान में वीर, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, आप बीती, अपने पर बीती। तो इस प्रकार जितने भी कारक हैं वे सभी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।